तो वी जस्ट टॉक्ड अबाउट बजट कि ये फाइनेंशियल एस्टिमेट है। अब सवाल ये है कि बजट का पर्पस क्या है, हम इसको क्यों बनाते हैं। तो आई हैव रिटन अ फ्यू थिंग्स ओवर हियर कि हम बजट क्या पर्पस है उसका, हम क्यों बनाते हैं। सबसे पहले तो बजट हेल्प करता है हमें हमारे शॉर्ट टर्म प्लान्स में। शॉर्ट टर्म प्लान्स क्या है, कितने पैसे हैं हमारे पास और हमने कहाँ पे खर्च करने। ठीक है, ये एक छोटा सा प्लान हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म प्लान है। मिसाल के तौर पे इन्वेंट्री हमें चीपर मिल रही है और वो जो चीपर इन्वेंट्री है उसके लिए हमें ज्यादा लेकिन बल्क बाइंग करनी है, एक शॉर्ट टर्म प्लान है ताकि हम कुछ पैसे सेव कर सकें। तो बजट हमें बताएगा वेदर डू वी हैव मनी फॉर दैट और नॉट, क्या हमारे पास पैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू बाय दैट इन्वेंट्री इन मार्च, तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि क्या हमारा बजट बता रहा है कि मार्च में हमारे पास पैसे होंगे, हमारा रेवेन्यू होगा इतना एंड ऑल दैट। इसी तरह बजट इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बच्चों। कैसे, हम जो बजट बनाते हैं वो डिपार्टमेंटल होता है, यानी सेल्स डिपार्टमेंट कम्स अप विद द आइडिया कि मैं इतना रेवेन्यू जनरेट करूंगा लेकिन मेरे सेल्स के जो लोग हैं उन पे इतना इतना एक्सपेंस हो जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स कम्स अप विद द आइडिया कि मेरा जो बजट है वो मेरा जो एक्सपेंस है वो अगले साल का इतना होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कम्स विद द आइडिया कि मुझे इतने पैसे चाहिए टू बाय द रॉ मटेरियल, टू पे टू द वेयर हाउस, टू पे टू द लेबर एटसेट्रा। तो इसी तरह हमारे जो कॉस्ट सेंटर्स और प्रॉफिट सेंटर्स होते हैं, ये मैंने लफ्ज इसलिए यूज किया कॉस्ट सेंटर प्रॉफिट सेंटर का, बिकॉज आई सपोज कि हमने जो पढ़ लिया है पहले ही कॉस्टिंग का चैप्टर, तो हमें प्रॉफिट सेंटर और कॉस्ट सेंटर का थोड़ा आइडिया होगा। तो इसी तरह हमारे जो कॉस्ट सेंटर और प्रॉफिट सेंटर्स हैं वो अपनी अपने जो आइडियाज हैं अबाउट देयर एक्सपेंस, अबाउट देयर प्लान्स, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं एंड बजट बिकम्स द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तीसरी बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि बजट इज द वे टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज टुवर्ड अचीव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दे नो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे हैव टू डू इन कमिंग ईयर। सेल्स डिपार्टमेंट गेट्स एन आइडिया, वो आइडिया क्या है सेल्स डिपार्टमेंट का, कि दिस इज देयर टारगेट, जो सेल्स टीम्स होती हैं हमारी, और वो टारगेट को अचीव करते हैं और व्हेन दे डू दैट इट बिकम्स द सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो बजट में जो एस्टिमेटेड टारगेट्स उन्हें दिए जाते हैं व्हेन दे अचीव देम, तो इट बिकम्स सोर्स ऑफ मोटिवेशन। एंड प्लीज रिमेंबर इफ यू हैव स्टडीड सेक्शन 2, जो आपने वहां पे मोटिवेशन थीरीज पढ़ी हैं, तो इफ यू रिमेंबर द मेयोज, एल्टन मेयोज थ्योरी, द सेकंड थ्योरी, वहां पे भी आपने पढ़ा होगा जब लोगों को टारगेट्स दिए जाते हैं और वो अचीव करते हैं अपने टारगेट्स, जो हमारी लेबर होती है, तो इट बिकम सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो बजट भी एक टारगेट है, फ्यूचरिस्टिक होता है, और व्हेन यू अचीव दैट तो इट बिकम सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर देम, फॉर द एम्प्लॉइज। ओके, बजट की बेस पे बच्चों वी डू द परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बाय द एंड ऑफ ईयर व्हेन द सेल्स हेड कम्स इन, और वो आपसे डायरेक्टर से कहता है कि जी सैलरी बढ़ाएं मेरे पूरे डिपार्टमेंट की, तो आप उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं। आप कहते हैं यू हैव बीन गिवन द टारगेट ऑफ 8 मिलियन सेल्स इन दिस ईयर बट यू हैव अचीव्ड ओनली 5 मिलियन। तो आपने तो अपने टारगेट्स ही अचीव नहीं किए, आपकी परफॉर्मेंस ही अप टू द मार्क नहीं है, आपकी सैलरीज कैसे बढ़ा दी जाए। एंड जस्ट कंपेयर अनदर पर्सन इज कमिंग विद द सेल्स वाला, उसको आपने 10 मिलियन का टारगेट दिया था एंड दे अचीव द 12 मिलियन। तो फिर आपने, इसका मतलब है जब उसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट की तो उन्होंने ज्यादा परफॉर्म किया, दे वर मोर इफेक्टिव। तो फिर हम क्या करेंगे, हमें उनकी सैलरी जाहिर है हम बढ़ाएंगे, बिकॉज परफॉर्मेंस इवेल्युएशन पे वो बहुत क्राइटेरिया उन्होंने मीट किया है। इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ एजुकेटिंग द मैनेजर्स। मैनेजर्स को आप बताते हैं कि ये टारगेट है, ये आपने अचीव करना है, दिस इज द वे यू आर गोइंग टू अचीव दैट। और फिर बजट की वजह से डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेशन बढ़ती है, ऑलरेडी टोल्ड यू, और हार्मोनाइज करते हैं डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ, कोलैबोरेशंस इंक्रीज होती हैं। इसी तरह की कुछ बातें हमने बेनिफिट्स में भी लिखी हैं। बजट के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स का जनरली क्वेश्चन या तो 8 मार्क्स का आएगा या 12 मार्क्स का आएगा। मिसाल के तौर पे वो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि क्या बजट बनाना जो है दिस इज द ओनली पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ द कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, तो ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। या वो कहेगा राइट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ क्रिएटिंग बजट्स या प्रिपेयरिंग बजट्स, तो ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। या वो कहेगा राइट टू एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट्स, तो ये भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो व्हेन इवेल्युएट करवाएगा आपसे तो वो 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। जब वो एक एडवांटेज, दो डिसएडवांटेज, या दो एडवांटेज या दो डिसएडवांटेज पूछेगा तो इट विल बी एन 8 मार्क्स क्वेश्चन। हमने यहाँ कोशिश किया कि जो इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं वो लिख दें और आप बच्चों को ताकि याद करने में भी आसानी हो जाए।
अच्छा जी, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ प्रिपेयरिंग बजट। तो हमने सबसे पहले लिखा कि द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ बजटिंग इज दैट इट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज अक्रॉस द डिपार्टमेंट। हमने इस पे ऊपर बात भी कर ली पर्पस ऑफ बजट में, दिस इज द वेरी पर्पस ऑफ द बजट। दूसरी बात भी हमने की जब हम पर्पस ऑफ बजट बता रहे थे कि बजट ट्रांसलेट प्लान्स इनटू एक्शंस। बच्चों, यू हैव रिटन समथिंग ऑन पेपर, आपने कहा मैं अगले साल 2 फैक्ट्रियां ओपन करने जा रहा हूं और वो बहुत ऑसम जनाब परफॉर्मेंस होगी उनकी, बट यू हैवंट एलोकेटेड बजट टू दैट। To open the factories you need some money, you need some resources in the form of capital, in the form of labor. If you haven't allocated budget to that, तो देर दिस इज पॉइंटलेस। इफ यू रिमेंबर योर टॉपिक 1.4 ऑब्जेक्टिव्स वाला, वहां पे भी हमने ये पढ़ा था। वहां एक स्पेसिफिक टॉपिक है हमारा, ट्रांसलेशन ऑफ बजट्स इनटू ऑब्जेक्टिव्स इनटू बजट्स। ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी अचीव्ड जब तक हम क्या करें, हम उसको बजट एलोकेट ना करें। तो देखें, आप लोग घर से आए हैं, आपका ऑब्जेक्टिव है यहाँ स्कूल आके पढ़ना, यू हैव एलोकेटेड सम बजट टू दैट। क्या बजट एलोकेट किया है? पेट्रोल की कॉस्ट जो आपने इनकर की है फॉर एग्जांपल। तो अगर ये प्लान होता, हाँ हम स्कूल जाएंगे, इस रासिफ की ऑनलाइन क्लास होगी, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन आपने उसको बजट एलोकेट ना किया होता, रिसोर्सेज एलोकेट ना किए होगे होते, सम पीपल माइट हैव यूज्ड ड्राइवर्स कार्स, तो इट वुड बी यूजलेस देन। यही बजट करता है, बजट हमारे प्लान्स को एक्शंस में कन्वर्ट कर देता है। बिकॉज अगर हम पैसे नहीं, रिसोर्सेज नहीं खर्च करेंगे तो प्लान्स कभी भी अचीव नहीं हो पाएंगे। फिर बजट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। लास्ट ईयर ये किया, ये अचीव किया, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल। ठीक है, बजट इंप्रूव्स द रिसोर्स एलोकेशन बच्चों, क्योंकि जब हम बजट बनाते हैं तो तभी हमें पता चलता है कि किस एरिया में हमने ज्यादा स्पेंडिंग करनी है, टू विच एरिया वी आर गोइंग टू स्पेंड लेस। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही हम ज्यादा एफिशिएंट हो पाते हैं। जो बच्चे इकॉन पढ़ रहे हैं उनको ज्यादा आइडिया होगा कि रिसोर्सेज एलोकेशन में एफिशिएंसी कितनी जरूरी है। तो बजट ही हमें हेल्प करता है इस एफिशिएंसी को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने। और फिर कम्युनिकेशन पे हमने बात कर ली बहुत, और फिर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे भी। लेकिन बजट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं बच्चों। इट्स नॉट नेसेसरी, जैसे कि इवैल्यूएशन के सवाल में आपको पता है यू ऑलवेज नीड टू गिव द काउंटर आर्गुमेंट। तो यहाँ पे हमारे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं बजट के, जो कि डिसएडवांटेजेस कहलाते हैं। सबसे पहले तो मेजर प्रॉब्लम तो उस वक्त होती है जब बजट को बहुत मैकेनिकली और रिजिडली हम अप्लाई करते हैं, दिस इज वी डू। ठीक है, आई हैव सीन ऑर्गेनाइजेशंस फाइटिंग ओवर द कप ऑफ टी। अच्छा, ओके, मेहमान ज्यादा आ गए हैं तो वी डू नॉट हैव बजट। ठीक है, हम उनको ज्यादा अच्छी टी सर्व नहीं कर सकते। एंड यू कैन कंसल्ट विद योर सीनियर्स जहाँ पे आप लोग हैं। अगर आप कहीं ऑर्गेनाइजेशंस में आपके पेरेंट्स या कोई और जॉब करता है तो यू कैन आइडेंटिफाई कि इतने रिजिड होते हैं कि इतने पैसे एलोकेट हो गए हैं, बस इतने पैसों में ही सारा काम करना है। So it becomes very mechanical and rigid. You do not see what are the changes going to happen in the market, किस तरह से चेंजेस हो रही हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन आ रही है, आपने बस एक मैकेनिकली बजट बनाया और कहा जी दिस इज टू बी फॉलोड, तो ये बहुत इट बिकम्स वेरी रिजिड और यूजलेस इंडीड। ठीक है, और अगर आप एम्प्लॉइज से टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू पार्टिसिपेशन नहीं करवाते, आप उनसे नहीं पूछते व्हाट्स योर डिपार्टमेंटल बजट। आप सेल्स डिपार्टमेंट से तो पूछ लेते हैं, लेकिन आप ह्यूमन रिसोर्स से पूछते ही नहीं कि अगले साल उन्होंने कितने लोग उनको चाहिए और उनका क्या एक्सपेंस होगा, उनकी वेजेस क्या होंगी। आप ऑपरेशन से नहीं पूछते, एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं पूछते, तो दिस लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिकम्स डीमोटिवेटिंग अमंग द एम्प्लॉइज, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, इसी तरह इफ बजट्स आर इम्पोज्ड ऑन द टॉप डाउन, जैसा कि मैंने बताया है अभी आपको कि ऊपर से डिसीजन किया हेड ऑफिस ने, नीचे बता दिया, तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, एम्प्लॉइज विल नॉट अंडरस्टैंड द रीजन फॉर एनी बजट। आप उन्हें एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे कि हमने इस डिपार्टमेंट को ज्यादा पैसे क्यों एलोकेट किए और इस डिपार्टमेंट को कम क्यों। अगेन डीमोटिवेशन का सोर्स बनेगा। रिजिड बजटिंग तीसरा मैंने लिखा है, इस पर डिटेल से मैंने बात कर ली। और इट क्रिएट्स द परसेप्शन ऑफ अनफेयरनेस। पूरी दुनिया में सारी ऑर्गेनाइजेशंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट को छोड़ के सेल्स डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा बजट एलोकेट करती हैं। एंड यू माइट हैव सीन अ लॉट ऑफ मीम्स ऑन दैट। ये इंडियन लड़के वो स्टैंड अप कॉमेडियन टाइप इस पे बहुत मीम्स बना रहे होते हैं कि जी सेल्स डिपार्टमेंट को ही सारा बजट दे दिया। दिस इज ट्रू, ऑर्गेनाइजेशन डू दैट बिकॉज सेल्स इज अ प्रॉफिट सेंटर, दे आर ब्रिंगिंग रेवेन्यू फॉर यू। लेकिन इट क्रिएट्स डिसहार्मनी अमंग द ऑर्गेनाइजेशन। लोगों को ये लगता है कि हमें कम बजट एलोकेट किया तो हमारी इंपॉर्टेंस कम है, दूसरों को ज्यादा बजट एलोकेट किया तो उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो ऑलवेज रिमेंबर
कि बजट शुड बी कोऑर्डिनेटेड एंड इंटीग्रेटेड अमंग द डिपार्टमेंट्स। पूछना चाहिए लोगों से कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है चीज़ों के मुतालिक, और फिर ही हमें बजट जो है वो एलोकेट करना चाहिए। I've done a brief discussion। बीच में एक फीडबैक तो हमें मिला कि आई एम गोइंग टू क्विक, तो ज़रा आपसे थोड़ी और